नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का चौथा पाठ श्रद्धा और प्रयास इसका स्वाध्याय देखेंगे और यह जो स्वाध्याय है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अभी उसमें पहला हमें दिया है कृतियाँ पूर्ण करो, तो यहाँ पर जो कृतियाँ हमें बताई गई है उसे हमें पूर्ण करना है। उसमें पहला है जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो बच्चों, किन बातों का सामंजस्य होता है ये हमें यहाँ पे 6 बॉक्स दिखाई दे रहे, उनमें हमें भरना है। तो पहला है श्रद्धा, दूसरा बुद्धि, तीसरा समझ, चौथा अनुभव, पांचवा कल्पना और छठा है अभ्युपगम। फिर से देखिए बच्चों, जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है, किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? तो उत्तर क्या आएगा बच्चों? तो बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए, है ना बच्चों। तो पहला उत्तर क्या हुआ हमारा? तो बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? तो उत्तर आएगा गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं हुए, है ना। तो बापूजी को जीवन निष्ठा से यह प्राप्त हुआ है कि वह कभी भी तर्कांध नहीं हुए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा लिखो। उसमें पहला है जीवन का व्याकरण, है ना। तो जीवन के व्याकरण के बारे में हमें यहाँ पर 2 बॉक्स भरने हैं। तो जीवन का व्याकरण क्या होता है बच्चों? सामंजस्य और समन्वय, है ना। पहला क्या हुआ? सामंजस्य और दूसरा समन्वय। दूसरा देखिए प्रश्न बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक होगा? तो पहले बॉक्स में हमें भरना है प्रयत्न करना और दूसरा है कसौटी और प्रयोग करने की तत्परता। फिर से देखिए बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक, पहला है प्रयत्न करना और दूसरा है कसौटी और प्रयोग करने की तत्परता। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें। तो अभी लेखक द्वारा कौन सी बातें जो है मुख्य बातें हमें बताई गई है? तो पहला है सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक, है ना। तो लेखक द्वारा यह बातें हमें बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर व्याकरण के बारे में हमें बताया गया है। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद, वर्ण यानी अक्षर और विच्छेद यानी क्या? अलग करना है। तो बच्चों, किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखना यानी क्या है बच्चों? वर्ण विच्छेद, है ना। कि पूरा जो शब्द है उसमें जो जो वर्ण आए हुए हैं उसे हमें क्या करना है? अलग अलग करके लिखना है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। लेकिन वर्ण विच्छेद करते हुए उसमें अगर स्वर आता है तो स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी स्वर जैसा है वैसे ही लिखा जाता है। तो पहला उदाहरण देखिए बच्चों, विदा, है ना। विधा, यह पहला उदाहरण दिया हुआ है। तो विधा जो है उसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा बच्चों? तो आधा व, है ना, उसे क्या जोड़ा हमने? छोटी इकाई वाली ई, छोटी मात्रा वाली ई। बाद में अधिक चिन्ह देना है, आधा ध, विधा, तो उसमें आ का उच्चारण हो रहा है, तो आधा ध अधिक आ। तो विधा का वर्ण विच्छेद कैसे हुआ बच्चों? आधा व अधिक छोटी मात्रा वाली ई अधिक आधा ध अधिक आ। अगला यानी पहला जो हमें दिया हुआ है विकास।
तो विकास का वर्ण विच्छेद कैसे होगा बच्चों? आधा व अधिक छोटी मात्रा वाली ई, है ना, छोटी मात्रा वाली ई म्हणजे पहिली वेलांटी, और बडी इकाई ई वाली मात्रा याने दुसरी वेलांटी, मराठीमध्ये समजून घ्यायचं तर. तो व आधा व अधिक छोटी ई की मात्रा अधिक आधा क अधिक आ, विकास. तो का में क्या होता है? आ का उच्चारण होता है, और इसीलिए आधा क अधिक आ अधिक आधा स अधिक अ, विकास. अगला कमजोरी. तो उसमें आधा क अधिक अ अधिक आधा म अधिक अ अधिक आधा ज अधिक ओ अधिक आधा र अधिक बड़ी ई की मात्रा. तीसरा देखिए बच्चों, कौवा. तो आधा क अधिक औ और अधिक आ. तो आ जो है वह स्वर है, तो इसलिए स्वर जैसा है वैसे ही लिखा हमने. चौथा कारण. आधा क, का में आ का उच्चारण हो रहा है, तो आधा क अधिक आ अधिक आधा र अधिक अ अधिक न अधिक अ. पांचवा देखिए बच्चों, कैसे. तो कै, तो उसमें आधा क अधिक ए अधिक आधा स अधिक ए. छठा जुगनू. जुगनू में आधा ज अधिक बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है. पहला उकार है ना, जैसा पहिला उकार तर छोटी ई की मात्रा, और बड़ा उकार है तो बड़ी ऊ की मात्रा, ऐसे कहा जाता है. तो आधा ज अधिक छोटी ऊ की मात्रा अधिक आधा ग अधिक अ अधिक न, आधा न लेना है, अधिक बड़ी ऊ की मात्रा. है ना बच्चों? तो समझ में आया आप लोगों के कैसे करना है पूर्ण? ठीक है. अभी अगला प्रश्न देखिए बच्चों. पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए. तो बच्चों प्रेरणार्थक रूप है ना, तो प्रेरणार्थक रूप यानी क्या? जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. यानी कर्ता स्वयं नहीं काम करता है, वह किसी और से काम करवाता है या किसी और से, तीसरे व्यक्ति से काम करवाता है. तो इस प्रकार वह क्या हुई? प्रेरणार्थक. यानी प्रेरणा देकर वह क्रिया करवाई जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. अभी यह जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है बच्चों, इसमें दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक. तो अगर मूल धातु को हमें प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है तो उसमें हमें आ जोड़ना है ना. यानी मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है. तो यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है ना बच्चों. तो पहला जो है वे हम लोग देखते हैं, मिलना, है ना. तो मूल धातु या मूल क्रिया कौन सी है? मिलना. तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या बना उसका? मिलाना. आ का उच्चारण हुआ देखिए अंत में, मिलाना. और द्वितीय प्रेरणार्थक मिलवाना. दूसरा कहना, कहलाना, कहलवाना. तीसरा करना, कराना, करवाना. चौथा देना, दिलाना, दिलवाना. 5 सुनना, सुनाना, सुनवाना. छठा छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना. 7 झुकना, झुकाना, झुकवाना. 8 बैठना, बिठाना, बिठवाना. 9 डरना, डराना, डरवाना. 10 रखना, रखाना, रखवाना. तो बच्चों इस प्रकार से श्रद्धा और प्रयास यह जो पाठ है उसका स्वाध्याय हम लोगों ने यहाँ पर पूर्ण किया है.
तो अभी यह जो स्वाध्याय है वह अपनी अपनी कापियों में सुंदर सुवाच्य अक्षरों में आपको लिखना है। धन्यवाद बच्चों।